मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 12 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है जो ज़मीन पर सीधे खड़ा होगा। एक केबल टावर है वो भी ज़मीन पर सीधे खड़ा होगा। तो भवन के शिखर से यानी भवन की छत पर जाकर देखा गया केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश मिला। और उसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का अवनमन कोण? केबल टावर के, क्योंकि देखा कहाँ से जा रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप जमीन की सतह के लिए सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। तो एक बिंदु पर आप बनाएंगे केबल टावर। निश्चित रूप से केबल टावर की ऊंचाई अधिक होगी और भवन, ये भवन जो कि 7 मीटर ऊंचा है। तो अब प्रेक्षक यहाँ पर है, यहाँ पर से देखा जा रहा है। एक बार इस बिंदु को जो कि केबल टावर का शिखर है, एक बार इस बिंदु को जो कि केबल टावर का पाद बिंदु है, बेस, आधार। तो जहाँ पर प्रेक्षक है, पहले प्रेक्षक की क्षैतिज दृष्टि क्या होगी? प्रेक्षक की दृष्टि का क्षैतिज स्तर क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर डॉट लाइन से दिखाऊं तो डॉट लाइन के रूप में आपको जो दिख रहा है ये है प्रेक्षक की दृष्टि का क्षैतिज स्तर। तो यहाँ से एक बार प्रेक्षक ने भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को देखा तो कोण प्राप्त हुआ 60 अंश का। और फिर उसके बाद इसी बिंदु से कहाँ देखा? केबल टावर के बेस को, आधार को, पाद बिंदु को। तो कोण प्राप्त हुआ 45 अंश का। तो हमें ज्ञात करना है केबल टावर, जिसको हम अपने चित्र में AB के रूप में दिखा रहे हैं, AB की ऊंचाई। CD हमारा भवन है और यह बिंदु माना E है। तो देखिए जो ये DE रेखाखंड है वह CB के समांतर होगा, क्योंकि यह क्षैतिज स्तर है और क्षैतिज स्तर हमेशा भूमि के समतल के समांतर। तो यहाँ पर कोण 90 अंश का, क्योंकि यह कोण 90 अंश का है तो यह कोण भी 90 अंश का होगा करॉस्पॉन्डिंग, और यह कोण भी 90 अंश का। तो चित्र में आपको दो समकोण त्रिभुज ADE और BDE प्राप्त हो रहे हैं, जिनके लिए एक न्यून कोण आपको पता है। और आपको क्या पता है? D से लेकर C तक की दूरी 7 मीटर, क्योंकि भवन 7 मीटर ऊंचा है। C से लेकर B तक हमें नहीं पता कि भवन और केबल टावर के बीच की दूरी कितनी है, इसको हम x मान लेते हैं। तो यह 90 अंश है, यह 90 अंश है और ये समांतर रेखाएं हैं सम्मुख, तो यह एक आयत हो गया। CBCDE एक आयत हो गया। तो DC के ही बराबर BE भुजा भी होगी। तो हमें केवल ज्ञात करना है A से लेकर E तक। तो A से लेकर E तक ज्ञात करने पर हम पूरे टावर की ऊंचाई बता सकते हैं। तो B से लेकर C तक जितना है x, वही D से लेकर E तक भी होगा। तो चित्र का हम विवरण देते हैं। तो चित्र में आपके पास क्या, कौन सी चीज़ क्या है? चित्र में AB जो है वह केबल टावर है। AB क्या है? केबल टावर है। और उसके बाद CD क्या है? भवन है। तो CD भवन है। प्रेक्षक कहाँ पर है? प्रेक्षक है D पर, तो D को हम प्रेक्षक कह रहे हैं, क्योंकि D से ही अवनमन और उन्नयन कोण नोट किए जा रहे हैं। अब हमने क्या क्या माना है? माना हमने AE, A से लेकर E तक माना हमने AE बराबर H और BC बराबर DE, बराबर हैं दोनों। इसको मान लिया हमने x।
समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हो चुके हैं, AED और BED। तो एक एक करके हम उनका अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज AED में tan थीटा, क्योंकि फिर से कर्ण की बात नहीं हो रही है तो लंब और आधार की हम बात करेंगे, तो tan का प्रयोग करेंगे लंब बट्टे आधार। AED में कोण कितने अंश का है? AED में कोण है न्यून कोण 60 अंश का। तो 60 अंश के लिए लंब है A से E तक सम्मुख भुजा, और बट्टे आधार है D से लेकर E तक। tan 60 अंश का मान आपको पता है, tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर AE है h बट्टे x, तो अर्थात h बराबर x वर्गमूल 3। समीकरण नंबर 1 के रूप में हम इसको सुरक्षित रखते हैं। फिर दूसरे समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज BED में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब कोण बदल गया है, कोण है 45 अंश का, और 45 अंश के लिए लंब है B से लेकर E तक BE, बट्टे आधार है D से लेकर E तक वही x। tan 45 का मान आप जानते हैं 1, BE बराबर 7 बट्टे DE बराबर x, तो यहाँ से x एक का x बराबर 7। तो x का यह मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो h बराबर आपको प्राप्त हो जाता है x वर्गमूल 3, x की जगह 7 वर्गमूल 3। केबल टावर की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? A से लेकर B तक h धन 7। तो हमें पूछा था केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर की ऊंचाई बराबर h धन 7 मीटर। तो h की जगह h का मान रखते हैं 7 वर्गमूल 3 धन 7। तो 7 कॉमन लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो पहले पद में आपके पास वर्गमूल 3 बचा, और धन के बाद 7 एक्का 7। तो केबल टावर की ऊंचाई आ गई 7 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। चूँकि वर्गमूल 3 का मान नहीं दिया है तो आप अपने उत्तर को ऐसे ही रख सकते हैं। तो अंत में आप अपना उत्तर देंगे केबल टावर की ऊंचाई 7 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर है। और इसको हाईलाइट करने के लिए आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आपके पास दूसरा कलर है तो आप और आकर्षक तरीके से, जिससे कि नज़र सीधे उत्तर पड़े, आप उसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो यदि आप देख रहे हैं हर प्रश्न में चित्र आपका सही है, तो आपने कुल मिलाकर दोनों बार समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करना है, और उस अध्ययन के बाद आपको जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, जिसे आप समीकरण 1 या 2 के रूप में सुरक्षित रख रहे हैं, उनकी तुलना कर, उनको देखकर या एक जगह से मान दूसरी जगह रखकर जो भी आपके पास वांछित परिणाम है, जो आपसे पूछा गया है, उसका मान आप आसानी से निकाल ले रहे हैं।